महादेव, हम आशा करते हैं कि अब आप इस संसार का अंत करने के लिए बाध्य नहीं। महादेव, हमें इस सृष्टि को एक और अवसर देना चाहिए इस सुंदर पाठ को अपने जीवन में उतरने के लिए। अवश्य नारायण, हमने भी आज ये साक्ष्य किया है कि माता कभी भी अपनी संतान का साथ नहीं छोड़ती, उसको सुधारे बिना वो कभी हार नहीं मानती। इस समस्त सृष्टि को अभी भी मां वैष्णो देवी की इस प्रेरक और मधुर यात्रा का साक्षी बनना है, और इसीलिए हम इस संसार का अंत नहीं कर रहे। माता रानी ने भैरवनाथ को शुद्ध करके उनको आशीर्वाद देके संसार के सामने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे समस्त संसार को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यदि हम इस संसार का अंत कर देंगे तो इस कथा का यही अंत हो जाएगा, और ये कथा ऐसी है ये कभी समाप्त नहीं हो सकती। समस्त संसार माता रानी की इस कथा को स्मरण करेगा। समस्त सृष्टि जगजननी मां वैष्णो देवी के इस उपकार को नमन करेगी और सदैव उनका गुणगान करेगी। अब तक तो वैष्णवी की वैष्णो देवी बनने तक की यात्रा थी, किंतु अब आरंभ होगी जगजननी मां वैष्णो देवी की मुख्य यात्रा। देवी, जिस साहस, धैर्य, चातुर्य और करुणा का परिचय आपने दिया है वो अद्वितीय है। उग्र महादेव के प्रलयकारी त्रिशूल को अपने तर्क से शांत कर देना ये सबके वश में कहां है। आज आपने सिद्ध कर दिया है कि आपका जन्म सृष्टि के संतुलन के लिए क्यों हुआ है, आप जगजननी क्यों हैं। चलिए, स्वर्ग पलक बावड़े बिछाए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम आपके लिए एक नवीन वैकुंठ का निर्माण करेंगे जहां आपका वास होगा, और वहीं से समस्त संसार आपकी लीलाओं का दर्शन करेगा। चलिए, आपका सानिध्य पाकर देवी देवता धन्य हो जाएंगे। नारायण, आपके मान, सम्मान, स्नेह और आशीष के लिए हमारा नमन और आभार। हम बहुत कृतज्ञ हैं जो आप हमें वैकुंठ वास का अवसर प्रदान करना चाहते हैं, किंतु हमें क्षमा कीजिएगा, हम वहां आ नहीं सकते हैं। क्यों देवी? क्योंकि हमारा जन्म तो हमारे भक्तों के लिए हुआ है ना, और माँ अपनी संतान से दूर कैसे रह सकती है। इसलिए हमें यहीं इस धरती लोक पे रहना होगा, अपने भक्तों और श्रद्धालुओं के समीप। यहीं निवास कर हम अपने उद्देश्य पूरे करेंगे और जग जननी का दायित्व भी निभाएंगे हमारे भक्तों के समक्ष, और उनके मध्य रहकर ही हमारी ये नई यात्रा आरंभ होगी। अब मेरे लिए क्या आदेश है? हनुमान, जब कभी हमें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी हम अवश्य आपको स्मरण करेंगे। आप जाइए और अपने जीवन का आनंद उठाइए।
लोगों को माता रानी का दर्शन लाभ अवश्य होगा। कृपया संयम से काम लें, शांति बनाए रखिए। माता रानी शीघ्र ही कृपा बरसाएंगी और आप सभी को उनके दर्शन का लाभ मिलेगा। प्रसाद कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अवश्य ही गांव में कहीं उधम चौकड़ी कर रहा होगा, किसी को अपनी बातों में उलझाकर उसका परिहास बना रहा होगा। माता रानी जब सती में आई हैं दर्शन देने, तो उनका साक्षात में भी दर्शन करना ही होगा। बड़े भाग्य से बुलावा आता है, तो पीड़ा के चक्कर में कैसे छोड़ दो। लेकिन ये दुष्टा मेरे घुटनों की पीड़ा चलना भी भर कर रखा है। लेकिन सुन ले तू, मैं भी दर्शन को अवश्य जाऊंगी। बदमाश, दादी कहाँ जा रही हो दादी? सब कुशल मंगल तो है ना? माता रानी के दर्शन को। लोगों से उनके विषय में कब से सुनती आई हूँ। मन तो बड़ा करता था उनके दर्शन को, किंतु घुटनों के पीड़ा के चलते साहस नहीं कर पाई कभी। किंतु माता रानी ने स्वप्न में दर्शन दिया तो मन ही नहीं माना। ऐसा लगा जैसे बुलावा आ गया हो और चल पड़ी दर्शन को। तो चलिए। तुमने कभी उनको देखा है? कभी उनकी दर्शन हुई है तुम्हें? दादी आप कैसी बात कर रही हैं? नित दिन मिलता हूँ उनसे। मेरे माता पिता उन्हीं की तो सेवा करते हैं। और एक रहस्य की बात बताऊं दादी? क्या रहस्य है? मेरा जन्म ही उनकी कृपा से हुआ है। हमारे माता पिता को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपनी भक्ति से माता रानी को प्रसन्न कर लिया, तो उन्होंने एक नहीं 4 संतानें दे डाली। मैं सबसे बड़ा हूँ, प्रसाद, और 3 छोटे। किंतु माता रानी इतनी चमत्कारी है, तो यहाँ धरती पे निवास क्यों करती है? आकाश में क्यों नहीं? अरे दादी आप भी ना, यही तो उनका बड़प्पन है। हम भक्तों के साथ ही रहना चाहती हैं वो। और एक बात, आकाश में फल नहीं मिलते यहाँ के जैसे। पीपल के पेड़ पर सेब और जल, क्या है ये सब? यही तो है माता रानी की महिमा। नहीं तो पीपल के पेड़ पे कभी सेब लटकता देखा है आपने? यहाँ से लेकर आकाश तक सब माता रानी की महिमा। कब से ढूंढ रही हूँ तुमको, और तुम यहाँ पर धमा चौकड़ी मचा रहे हो। और क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? क्यों तंग कर रहे हो? तंग नहीं माँ, विश्वास दिला रहा हूँ दादी को। नहीं तो आजकल बिना चमत्कार के ईश्वर को कौन मानता है? जब चमत्कार दिखते हैं तभी भक्त झुकते हैं। मैं तो मात्र चमत्कार दिखाकर माता रानी में सबकी आस्था अटूट करता हूँ।
उसने इस बुढ़िया की गति को, उसके घुटने का बल छीन लिया, किंतु आपकी भक्ति की शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई। माता रानी, माता रानी, कल आपने एकाएक मेरे स्वप्न में दर्शन क्यों दिए? कोई आदेश है मेरे लिए? आपको अपने प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही मिल जाएगा। प्रसाद, तुम कहाँ जा रहे हो? भारती दीदी के यहाँ। शुल्लू भैया 6 माह के पश्चात लौट रहे हैं प्रदेश से, तो अवश्य ही भारती दीदी ने उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए होंगे, वहीं चख के आता हूँ। आज इतने समय पश्चात मेरा पुत्र घर आ रहा है। आज उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी और उसके हाथों से खाकर अपना व्रत तोड़ूंगी। आप ही क्यों माँ, मैं भी अपने लड्डू प्रेमी भाई को अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। ए बुढ़िया, कहाँ है तेरा पुत्र शिशुरुद्र? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? बुढ़िया, तेरा पुत्र चोर है, धन लेकर चंपत हो चुका है। कहाँ छुपा रखा है उसे? हाँ? चोरी? शुल्लू, आपको अवश्य कोई भ्रम हुआ है। हमारा शुल्लू चोरी नहीं कर सकता। कृपा कीजिए, हम आपके समक्ष हाथ जोड़ते हैं। माँ, शांत हो जाओ माँ। शुल्लू ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम रो मत, सब मंगल होगा। क्या बोला तूने? सब मंगल होगा। पकड़ लो इनको, लेके चलो इनको मुखिया के घर। अब छोटे मालिक ही खबर लेंगे। चलो जल्दी। ये कहाँ था? 2 दिवस का अवकाश मांगकर समीप के गांव में कार्य कर रहा था। क्या ये सत्य है? हाँ या ना? धन की अत्यधिक कमी है, भोजन भी ठीक से नहीं हो पाता है। जब वहाँ यहाँ से अधिक पारिश्रमिक मिल रहा था तो इन्होंने कार्य कर लिया। पुनः ऐसा नहीं करेंगे, क्षमा कर दीजिए। ईश्वर की सौगंध खाते हैं। ईश्वर का तो नाम भी मत लेना यहाँ। नाकारा है वो, घृणा है मुझे उससे। ईश्वर ने हमारे काका जी के लिए, हमारे परिवार वालों के लिए कुछ नहीं किया। अपने हितों के लिए, अपने आनंद के लिए वो हमसे खेलता रहता है, और जब उसका मन भर जाता है तो हमें फेंक देता है यहाँ। जाने दो ना भीमा, पारिश्रमिक ही तो मांग रहे हैं, बढ़ा दो ना। अरे काकी, ये क्या कह रही हैं आप? शांत रहिए। अगर काका जी को ये बात पता चल गई तो विपदा आन पड़ेगी, और फिर उसके बाद मैं भी आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। नरेंद्र, नरेंद्र, सिर्फ देखते ही रहोगे? काका जी की गरिमा की कतई चिंता है कि नहीं? स्मरण है ना कि उनकी अगर बात तुम ना मानो तो फिर वो क्या करते हैं? छोटे बाबू, मत मारिए, मैं दया की भीख मांगती हूँ। क्षमा कर दीजिए छोटे बाबू। जाने दो ना नरेंद्र। जाओ और जाके कहो अपने ईश्वर से कि वो तुम्हारे घाव का उपचार करे। हम भी तो देखें कि कौन सा लेप लगाता है तुम्हारा ईश्वर। ले जाओ इन्हें यहां से। कृपा कीजिए, हमें जाने दीजिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हमने कुछ नहीं किया। मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता, वो चोर नहीं है। सुन बुढ़िया, चोर है तुम्हारा लड़का। लौटते समय हमारा सारा धन लेकर चंपत हो गया है वो। बहुत बड़ा कपट किया उसने हमारे साथ।
हमारे आदरणीय काका श्री के साथ कुकर्मी है वो, दुष्ट है वो। मुझे तो प्रतीत होता है कि कहीं तुम दोनों भी उसके साथ में मिले हुए तो नहीं हो। काकी माँ, आप ही पूछिए ना कि कहां छुपा है इनका वो चोर पुत्र शुल्लू। श्रुति माई, आप तो स्वयं एक माँ है, तो फिर आप ही बताइए, जो माँ इतनी सदाचारी हो, उसकी संतान चोर कैसे हो सकती है? मेरा भाई निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, विश्वास कीजिए मेरा। चल, विश्वास कर लिया तेरा। अब मुझे तो एक बात बता, गए तो हम दोनों साथ में थे, किंतु आया सिर्फ मैं। तो यानी कि तेरा भाई शुल्लू और मेरे काका जी का धन दोनों गायब हो गया। तो अब मैं क्या करूं? चल, एक काम करते हैं, तू जा और जाकर मेरे काका श्री का धन और अपने भाई शुल्लू को ढूंढ कर ले। जा यहां से। पर माँ, हमारा नौकर बहुत ही ढीला, तो हमने उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। अब कोई तो चाहिए ना हमारी सेवा करने के लिए, तो कौन करेगा हमारी सेवा? तुम्हारी मां। किंतु परंतु कुछ नहीं, गिरवी रहेगी तुम्हारी मां हमारे पास जब तक तुम तुम्हारे भाई शुल्लू और हमारे काका जी का धन वापस नहीं ले आते। ले जाओ इसे यहां से। चलो चल। काकी जी, नरेन भाई जी को जरा समझा दीजिएगा कि ये जो भक्ति है इसके साथ ज्यादा दया धर्म ना करे। और आप ये बात याद रखें कि ये हमारी दासी है, आपकी सखी नहीं, वरना ज्ञात है ना काका जी। माता रानी, माता रानी, सहायता कीजिए माता रानी। माता रानी, उन्होंने माँ को बंदी बना लिया है। शुल्लू निर्दोष है। माता रानी, मेरी सहायता कीजिए। माता रानी, सहायता कीजिए माता रानी। माता रानी। शांत हो जाओ भारती, धैर्य रखो। जब जीवन में संकट आता है तो धैर्य सबसे बड़ा मित्र होता है और साहस सबसे बड़ा सहारा। साहस से काम लो, जाओ शुल्लू को ढूंढो। किंतु मैं शुल्लू को कहाँ ढूंढूंगी? उत्तर दिशा में प्रयाण करो, आगे का मार्ग तुम्हें स्वयं ही मिल जाएगा। मैं भी भारती दीदी की सहायता करूंगा। किंतु पुत्र, तुम भारती की सहायता कैसे कर सकते हो? जब माता रानी ने आज्ञा दे दी तब हम कैसे रोक सकते हैं? किंतु प्रसाद, सावधानी से जाना, उद्दंडता मत करना। दीदी की बात मानो, जाओ।